हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें, इस चैप्टर का नाम बातचीत है और इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ऑप्शन ए में है एकांकी, बी में है कहानी, सी में है यात्रा स्मरण, डी में है ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत या एक ललित निबंध है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कहता है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका इस चैप्टर में बालकृष्ण भट्ट ने बताया है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। ऑप्शन ए में है प्रताप, बी में है कर्मवीर, सी में है हिंदी प्रदीप, डी में है ज्योत्स्ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कहता है, बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत जो है इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। तो यह क्या है, इसकी विद्या क्या है। तो इसकी विद्या है निबंध, यह एक ललित निबंध है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, आप लोगों को जिस क्वेश्चन का यदि आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो 23 जून 1844 को हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कहता है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। कहता है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ऑप्शन ए में है नूतन ब्रह्मचारी, बी में है सुवजन एक सुजन, सी में है सद्भाव का अभाव और डी में है परीक्षा। ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट ने रचा है, सुवजन एक सुजन भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, सद्भाव का अभाव भी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट ने नहीं रचा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कहता है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। देखिए, ऑप्शन ए में रेल का विकट खेल, बी में है कछुआ धर्म, सी में है रेणुका और डी में है प्राच्य विद्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कहता है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो रॉबिन्सन क्रूसो जो थे ना दोस्तों, वे फ्राइडे के मुँह से 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुँह से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। आप लोगों को पता भी होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है,
बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? उपन्यास, सॉरी दोस्तों यहाँ पर उपन्यास होना चाहिए, सॉरी तो लिख देते हैं उपन्यास। उपन्यास होगा दोस्तों, आप लोग सही कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो सो अजान एक सुजान, ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा उपन्यास लिखा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कहता है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। कौन सा पाठ कहा जाता है? नांदी पाठ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? पहले भी बता चुके हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसका कहना है? तो ये कहना है इसका बेन जॉनसन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, किसका मत है, यानी किसका कहना है? तो यह इस पंक्ति को कहने वाला व्यक्ति का नाम था एडिसन। क्या था दोस्तों? एडिसन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? कहता है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बातचीत से मन जो है ना दोस्त, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग कहानी पढ़िएगा और इंटरेस्ट आएगा। तो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? कहता है किसके ना होने से सृष्टि यानी कि ये जो ब्रह्मांड है ना गूंगी प्रतीत होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर वाक शक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाक शक्ति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कहता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो यूरोप के देश में प्रचलित है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट जो है ना ये किस काल के रचनाकार हैं? तो ये आधुनिक काल के रचनाकार हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कहता है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य की एडिशन और स्टील श्रेणी में रखा है? बालकृष्ण भट्ट जो है इसको किसने अंग्रेजी साहित्य के स्टील और एडिशन और स्टील श्रेणी में रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील श्रेणी में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान यानी कि वो कहाँ के रहने वाले थे? तो यह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है
बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप, पहले भी बता चुके हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कहता है बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र कब प्रारंभ किया था? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी नामक मासिक पत्र का निकालना कब प्रारंभ किया था? तो 1877 ईस्वी में। आप चैप्टर पढ़ेगा तो पता चलेगा दोस्तों। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए में है पद्यावती, बी में है बेनी संहार, सी में है मेघदूतम, डी में है मेघनाथ वध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्यावती भी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, बेनी संहार भी बालकृष्ण भट्ट ने रचा है, मेघनाथ वध भी बालकृष्ण भट्ट ने रचा है, लेकिन मेघदूतम बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो इस चैप्टर से कुल 28 प्रश्न हम लोग किए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।